हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन गेम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और जो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो आपके आरपीएस एसीएफआर एफआरओ 2018 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और जो टॉपिक है हम लोग आज वो ले रहे हैं हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या पूछ रहे हैं? ओसाजोन इज फॉर्म व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विथ। ग्लूकोज को निम्नलिखित के साथ गड़ने पर ओसाजोन बनाता है। ठीक है, नया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से बाहर है। पहले हम लोग ग्लूकोज बना लें। CHO CHOH का थ्राइस एंड CH2OH। तो ये क्या है आपका? ग्लूकोज। ठीक है, क्या बोल रहा है? फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करानी है। तो फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है? PHNH NH2। ठीक है, साथ में हम क्या ले रहे हैं? एसिटिक एसिड। रिएक्शन करके क्या बनता है आपका? ओसाजोन, डबल बॉन्ड N NH PH, C डबल बॉन्ड N NH PH, CHOH का थ्राइस एंड CH2OH। तो ये है जो आपका क्या बनता है? ओसाजोन। ठीक है, याद करने वाली रिएक्शन है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर 1। जनरली ये जो तीनों रिएजेंट दे रखे हैं इनसे आपका क्या बनता है? सैकेरिक एसिड। ठीक है, और फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है आपका? ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, वो आगे रिएक्शन है दूसरे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछ रहा है? द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का क्या है? इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विशिष्ट घूर्णन पूछ रहा है। तो ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि जो अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो कितना होता है? 112 डिग्री। बीटा डी ग्लूकोज का कितना होता है? 19 डिग्री। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। और अगर इक्विलिब्रियम मिक्सचर आ जाए इनका, और अगर इनके क्या पूछे? इनका इक्विलिब्रियम मिक्सचर के बारे में पूछे तो उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो कितना होता है आपका? 52.7 डिग्री। ठीक है, याद करने वाला क्वेश्चन है। इस बार इक्विलिब्रियम मिक्सचर पूछ ले, क्या पता अगली बार अल्फा ग्लूकोज का पूछ लिया फिर बीटा ग्लूकोज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स नॉन एसेंशियल पूछ रहा है। तो आपको असेंशियल याद होंगे। असेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं? 10। और मैंने बताया था ट्रिक, टीवी, मिल और फिर पाथ। ठीक है, तो टी से क्या होता है? थ्रियोनिन। वी से क्या होता है? वेलाइन। वी से क्या होता है आपका? वेलाइन। ठीक है, एम से होता है मिथ्योनिन। आई से होता है आपका आइसोल्यूसाइन। फिर एल से होता है आपका ल्यूसाइन। और एक और एल से होता है आपका लाइसिन। ठीक है, इजी है। पी से होता है आपका फिनाइल एलेनिन। आप एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा अपने आप। ए से क्या होता है? आर्जिनिन। टी से होता है आपका ट्रिप्टोफैन। और एच से फेमस आपका हिस्टीडीन। ठीक है, तो अब देख लीजिए नॉन एसेंशियल इसमें से कौन सा नहीं है? ट्रिप्टोफैन है नॉन एसेंशियल में, और लाइसिन भी है, और आपका वेलाइन भी है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? टायरोसिन, जो कि क्या है आपका? अनिवार्य नहीं है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन्स व्हेन हीटेड विथ कंसंट्रेटेड HNO3 गिव येलो कलर, द टेस्ट इज कॉल्ड। तो आपको 5-6 जो प्रोटीन्स के टेस्ट है वो याद करने पड़ेंगे। तो जिसमें येलो कलर मिलता है उसका एग्जाम आंसर क्या होगा आपका? ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। ठीक है, ब्यूरो टेस्ट में क्या होता है? प्रोटीन के साथ वो लेता है NaOH और साथ में लेता है कॉपर सल्फेट। तो जो आपका कलर आता है वो कौन सा आता है आपका? ब्लू कलर। ठीक है, याद रखेंगे भी। मिलेंस टेस्ट में क्या होता है? मिलेंस रिएजेंट लेता है वो, प्रोटीन के साथ क्या लेता है? मिलेंस रिएजेंट। तो क्या आता है आपका? वाइट PPT। ठीक है, याद रहेगा सबको। और फिर इसको फर्दर अगर हम हीट करते हैं तो आपका ब्रिक रेड सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, और जो मिलेंस रिएजेंट है वो क्या होता है आपका? मरकरी इन नाइट्रिक एसिड, Hg इन HNO3। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मिलेंस रिएजेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस बार जैंथोप्रोटिक का पूछा येलो कलर, अगली बार ब्लू कलर के बारे में पूछ सकता है। तो ब्यूरो टेस्ट और ब्रिक रेड सॉल्यूशन तो मिलेंस टेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्लूकोज एंड मैनोज आर, क्या बोल रहा है? ग्लूकोज और मैनोज क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपके एपीमर्स। तो आपको याद रखना है, पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, ओपन वाला सी, ठीक है, सी इधर OH फिर CHOH फिर COH OH और फिर आपका CH2OH। ठीक है, ये आपका क्या होता है? ग्लूकोज। अगर आपको मैनोज बनाना है तो क्या करोगे? जो
ये कार्बन यहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो सेकंड नंबर पे जो कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का उसको क्या करना है आपको चेंज करना है और बाकी चीज सेम रखनी है। ठीक है, तो सी इधर क्या आ जाएगा एच, इधर ओ एच, और बाकी को क्या करना है आपको सेम रखना है। ठीक है, सी ओ एच एच ओ एच एच और इधर बाकी CH2OH। तो ये आपका आ जाएगा मैनोज। ठीक है, तो ग्लूकोज और मैनोज क्या होते हैं आपके C2 एपीमर होते हैं। C2 एपीमर क्यों बोला, क्योंकि सारे कार्बन कार्बन में से सिर्फ एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा चेंज होगा, उसको हम बोलते हैं एपीमर्स। तो यहाँ पे किस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है आपके 2 नंबर पे, इसलिए C2 एपीमर बोलते हैं मैनोज को। और आपका C4 एपीमर होता है, वो होता है आपका गैलेक्टोज। याद रखना है C4 एपीमर क्या होता है आपका गैलेक्टोज। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो देखिए HI से तो अपन रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है आपका एनहेक्सेन मिलता है। ठीक है, NH2OH, इसके अगर NH2OH की रिएक्शन कराएंगे हम तो क्या होता है यहाँ से वाटर निकल जाता है और क्या बन जाएगा आपका ऑक्साइम C+N-OH। ठीक है, क्या बन जाता है आपका ऑक्साइम। तो इसी से पता चलता है कि आपके जो ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, कार्बन ग्रुप मौजूद है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। एसिडिक एनहाइड्रेट की रिएक्शन कराते हैं तो किस लिए क्या पता चलता है कि उसमें अपने कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर 2। इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द पीएच एट विच देयर इज नो नेट चेंज ऑन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, उसको हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, समविभव बिंदु। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि जब आप बाहर से क्या लगाते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं, तो वो ना ही कैथोड की तरफ मूव करता है ना ही एनोड की तरफ मूव करता है। तो ऐसे पीएच पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। द पॉइंट एट विच द प्रोटीन या फिर जो भी आपका ज़्यूटेरान है, ना ही वो कैथोड की तरफ जाएगा ना ही एनोड की तरफ जाएगा आफ्टर अप्लाइंग आउटर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इजी क्वेश्चन है भी। अमंग द प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन पूछ रहा है तो आपको दो तरह के प्रोटीन पढ़े होंगे आपने एनसीईआरटी में। एक होता है फाइब्रस, ठीक है, और एक होता है ग्लोबुलर। एक होता है फाइब्रस, एक होता है ग्लोबुलर। तो फाइब्रस के एग्जांपल अपन याद करेंगे। पहला याद करेंगे हम केराटिन, जो कि आपके स्किन हेयर में होता है। दूसरा मायोसिन, फिर कोलेजन, देन फाइब्रोइन एंड देन, ठीक है, तो ये चार आपको याद रखने हैं जो आपके फाइब्रस प्रोटीन्स है। ग्लोबुलर में आप याद रखेंगे इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन एंड फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं किसके, फाइब्रस के और ग्लोबुलर के। अब क्या पूछ रहा है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स पूछ रहा है तो देखिए कौन सा है आपका, केराटिन है, नहीं होता है, ये कट जाएगा। इंसुलिन होता है और आपका एल्ब्यूमिन है। तो थर्ड और फोर्थ मतलब आंसर नंबर 2। ठीक है, तो इसमें सारे एग्जांपल याद करने हैं आपको प्रोटीन्स के टाइप के। एक होता है फाइब्रस और एक होता है ग्लोबुलर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके किससे, बायोमोलिक्यूल से। ये लास्ट क्वेश्चन है। रिगार्डिंग न्यूक्लिक एसिड फॉल्स स्टेटमेंट इज, न्यूक्लिक एसिड्स आर चेन्स ऑफ 5 मेंबर रिंग शुगर्स, सबको पता है, ऑक्सीराइबोज और डीऑक्सीराइबोज। डीएनए और आरएनए पढ़ते हैं अपन, 5 मेंबर रिंग होती है, ये होता है। ठीक है, दीज रिंग शुगर्स आर लिंक्ड बाय फॉस्फेट ग्रुप। हाँ, H3PO4- से क्या होता है, लिंक्ड होता है ये। इन आरएनए द 5 मेंबर रिंग शुगर इज डी राइबोज। आरएनए में जो 5 मेंबर रिंग है वो क्या होती है आपकी, डी राइबोज होती है। कैसे, जैसे यहाँ पे क्या होता है OH और H, फिर OHH OHH इधर H और CH2OH। तो डी राइबोज होती है किसमें, आरएनए में। और जो डीएनए में होती है आपकी वो क्या होती है 2 डीऑक्सी राइबोज। मतलब यहाँ से OH गायब हो जाता है और सिर्फ क्या जाता है H, उसमें क्या होता है डीएनए। देयर आर 5 बेसिस इन डीएनए, नहीं, सिर्फ 4 ही बेसिस होते हैं। कौन कौन से, ATGC, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो 4 ही बेस होते हैं किसमें, डीएनए में। तो फॉल्स स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे किसके, आपके बायोमोलिक्यूल से। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए और थैंक यू।